हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यदना इन्वेस्टमेंट एकेडमी। कल हमने बात की थी 5 हाई ग्रोथ मिड कैप स्टॉक्स के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं 5 हाई ग्रोथ स्मॉल कैप स्टॉक्स। बहुत सारे सजेशंस आए थे कि भाई सर मिड कैप तो आपने कवर कर लिया, स्मॉल कैप का भी यूनिवर्स आपने कवर करना चाहिए। तो हमने सोचा चलो ठीक है, इस पे भी एक एनालिसिस आप लोगों के सामने हम प्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमने इस वीडियो में कुछ फाइंड मतलब जो शॉर्टलिस्ट करने थे स्टॉक्स या कंपनीज, उसके लिए कुछ पैरामीटर्स डिसाइड किए। तो वो पैरामीटर्स पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं। बट आपको कौन से स्मॉल कैप स्टॉक्स अच्छे लगते हैं ये आपने कमेंट सेक्शन में नीचे लिखना है। अगर बहुत सारे कमेंट बार बार रिपीट होंगे तो डेफिनेटली वो कोई 2-3 कंपनीज को हम शॉर्टलिस्ट करके उसका डिटेल्ड एनालिसिस भी आप लोगों के लिए प्रेजेंट करने की कोशिश जरूर करेंगे हम आने वाले वीडियोस में। तो जरूर कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा दोस्तों कि आपको कौन से स्मॉल कैप स्टॉक्स अच्छे लगते हैं, उनके नाम कमेंट सेक्शन में वी वुड लाइक टू हैव। सो वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। 5 हाई ग्रोथ स्मॉल कैप स्टॉक्स, तो इसके लिए पैरामीटर्स क्या क्या हमने कंसिडर किए। सो मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से अगर बात होती है तो 1000 करोड़ रुपीस से लेके 9900 करोड़ रुपीस तक का ये मार्केट कैपिटलाइजेशन का क्राइटेरिया हमने रखा है। नॉर्मली मतलब ऐसा कोई मतलब देयर आर स्पेसिफिक रूल्स अकॉर्डिंग टू सेबी की टॉप 100 कंपनीज आर लार्ज कैप, नेक्स्ट 150 कंपनीज और मिड कैप एंड रिमेनिंग कंपनीज आर स्मॉल कैप कंपनीज। तो हमने एक नॉर्मल फिल्टर मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से लगाया था, तो जिसमें ऐसा फाइंड आउट हो रहा था कि भाई लेस देन 10,000 करोड़ रुपीस की जो कंपनीज है वो स्मॉल कैप कंपनीज है, 10,000 करोड़ रुपीस टू 30,000 करोड़ रुपीस आर मिड कैप कंपनीज एंड 30,000 करोड़ रुपीस प्लस आर लार्ज कैप कंपनीज। तो दिस इज अ ब्रॉडर बेस पे हमने ये एंगल लिया है। सो नथिंग मतलब ऐसा कुछ स्ट्रिक्ट नहीं है कि नहीं उसके नीचे हो ही नहीं सकती है, इसके ऊपर वो कंपनी जा ही नहीं सकती, नथिंग लाइक दैट। थिंग्स कीप ऑन चेंजिंग, सो डू नॉट वरी अबाउट दैट। तो यहां पे आई थिंक ये कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगा। मैं पहले आपको बता देता हूं, भले ही हमने 1000 करोड़ रुपीस से लेके 9,900 करोड़ रुपीस तक की ये मार्केट कैपिटलाइजेशन का क्राइटेरिया रखा था, बट जो 5 कंपनी शॉर्टलिस्ट हुए उनका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो बिटवीन 1400 करोड़ रुपीस से लेके 5000 करोड़ रुपीस तक का है। सो नथिंग टू वरी, मतलब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो गया तो इट विल नॉट इंपैक्ट ऑन आवर शॉर्ट लिस्टिंग जो कैंडिडेट्स बने हैं हमारे। तो ये तो मार्केट कैपिटलाइजेशन का क्राइटेरिया हो गया। बाकी दो क्राइटेरियाज जो हमने कंसीडर किए हैं यहाँ पे, एक है रिटर्न रेशियोज और दूसरे है प्रॉफिटेबिलिटी के एंगल से और ग्रोथ के नंबर्स कैसे नजर आते। ग्रोथ में मेजरली 3 इयर्स 5 इयर्स के ग्रोथ के नंबर्स, सेल्स ग्रोथ एंड नेट प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे हमने कंसीडर किए हैं। और यहाँ शॉर्ट लिस्टिंग के लिए जो क्राइटेरिया हमने रखा था वो था 25% प्लस के CAGR के नंबर्स ये चाहिए फॉर ग्रोथ ऑल्सो, 5 इयर्स ग्रोथ, 3 इयर्स ग्रोथ, sales growth and net profit growth also 5 years and 3 years should be more than 25%. Now for return ratios हमने ये नंबर थोड़ा और ज्यादा बढ़ा दिया। So return on equity and return on capital employed ये जो नंबर से हमने यहाँ पे शॉर्टलिस्टिंग के लिए 30% का नंबर यहां पे रखा है। ROC का नंबर 30% प्लस एंड ROE का ऑल्सो 30% प्लस। तो यहां पे कौन सी कंपनीज ऐसी शॉर्टलिस्ट होती है उसके बारे में बात करेंगे। एक चीज मैं बता देता हूं आपको कि लास्ट 3 और 5 सालों में सबसे बढ़िया अगर कोई सेक्टर नजर आया तो वो है केमिकल सेक्टर, और अभी थोड़ा बहुत उसको सपोर्ट करने में फार्मा सेक्टर भी सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। तो 4 कंपनीज जो है वो स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर या फिर केमिकल सेक्टर या फिर उसके अलाइड बिजनेसेस या फिर फार्मा बिजनेस इसमें से है, एंड एक कंपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी है। तो ऐसी 5 कंपनीज के बारे में यहां पे मैं आपको नंबर्स के हिसाब से बात करूंगा। उसके बाद अगर कमेंट सेक्शन में बहुत सारे कमेंट आते हैं आप लोगों के और आप सजेस्ट करते हो कि कोई डिटेल्ड एनालिसिस के लिए, तो डेफिनेटली आई वुड लाइक टू टेक दोज कमेंट्स आल्सो सीरियसली। सो यहां पे शुरुआत करते हैं। अच्छा, इसमें कोई रैंकिंग वगैरह नहीं है, 5 कंपनीज है, अलग अलग मतलब नंबर्स थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं, बट सारे क्राइटेरियाज यहां पे फॉलो कर रही है कंपनीज। तो पहली कंपनीज जो है वो है वैलिएंट ऑर्गेनिक्स। सो वैलिएंट ऑर्गेनिक्स तो आपको इमीडिएटली समझ में आ चुका होगा कि इट इज एंगेज्ड इन अ बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल्स फॉर एग्रोकेमिकल्स एंड फार्मा कंपनीज। तो यहां पे जो सपोर्ट या फिर जो एक इंटीग्रेशन होता है जहां पे सप्लाई किया जाता है कुछ प्रोडक्ट्स का, इंटरमीडिएट्स का वगैरह, तो वहां ये कंपनी प्ले आउट होती हुई नजर आ रही है। इस कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो है अराउंड 4270 करोड़ रुपीस का।
लास्ट 1 ईयर में इस स्टॉक ने 144% के रिटर्न्स दिए। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जिस तरीके की रैलीज हमने केमिकल कंपनीज में देखी है, स्पेसिफिकली स्पेशलिटी केमिकल्स या फिर एग्रोकेमिकल्स या फिर उसके रिलेटेड बिजनेसेस में, आई थिंक उसका एक बहुत ही पॉजिटिव इंपैक्ट इस कंपनी पे भी रहा है। सो दूसरा जो क्राइटेरिया हमने रखा था वो था रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जो इट शुड बी मोर देन 30%। तो यहां पे इस कंपनी का जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो है अराउंड 59% का। सो 59% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ये नंबर है। अब नॉर्मली हम हमेशा सजेस्ट करते हैं कि भाई पूरा कैपिटल देखना है अगर आपको, तो आपको और एक नंबर देखना जरूरी है, एंड दैट इज डेट टू इक्विटी रेशियो। तो इस कंपनी का जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो है 0.21। जब भी आप किसी भी कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो देखते हो तो इमीडिएटली नेक्स्ट नंबर आप लोगों ने देखना चाहिए, दैट इज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, कि भाई ये जो भी डेट कंपनी ने दिया है उसको सर्विस करने के लिए हाउ आर द कैश फ्लोज। तो उसमें इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो है वो है 178। तो इट इज अ वेरी स्ट्रांग इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। अब यहां पे जब हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देख लिया, डेट टू इक्विटी रेशियो देख लिया, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देख लिया, तो नेक्स्ट रिटर्न रेशियो हम देख सकते हैं, एंड दैट इज रिटर्न ऑन इक्विटी। सो दैट पर्टिकुलर नंबर इज ऑल्सो वेरी स्ट्रांग। 55.22% का रिटर्न ऑन इक्विटी है इस कंपनी का। तो ऑन रिटर्न रेशियोज आई थिंक देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, वेरी स्ट्रांग नंबर्स फॉर द कंपनी। अब इतने अच्छे नंबर्स है, अगर मैं सेल्स की ग्रोथ देखता हूं, 5 ईयर्स की सेल्स ग्रोथ है 58% की, 5 ईयर्स की प्रॉफिट ग्रोथ है अराउंड 80% की, 3 ईयर्स की प्रॉफिट ग्रोथ है अराउंड 129% की, एंड 3 ईयर्स की सेल्स ग्रोथ है अराउंड 99% की। ये सारे नंबर सीएजीआर नंबर्स है। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की भी मैं बात करता हूं, सो क्लोज टू 30% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है इस कंपनी का। अब इतने स्ट्रांग नंबर होने के बावजूद, मतलब सेल्स के नंबर इतने स्ट्रांग है, प्रॉफिट के नंबर्स इतने स्ट्रांग है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इतना स्ट्रांग है, आरओसी नंबर इतना स्ट्रांग है, आरओई नंबर इतना स्ट्रांग है, बट स्टिल द कंपनी इज ट्रेडिंग एट 30 प्लस पी रेशियो, 30-31 के बीच में इसका पी रेशियो चल रहा है। अब नॉर्मली हमने क्या हमेशा देखा है कि भाई जब भी ये नंबर्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं तो कंपनीज काफी प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड होती है। तो यहां पे शायद एक प्रॉब्लम हो सकता है ऐसी कंपनीज में कि अर्निंग की शॉर्ट टर्म की विजिबिलिटी तो अवेलेबल है, बट लॉन्ग टर्म में सही में ये कंपनी ऐसा कर पाएगी नहीं कर पाएगी, इंडस्ट्री चेंज होगी तो रिस्क ज्यादा हो सकता है क्या। सो ऑल दोज थिंग्स आर देयर, एंड दैट्स व्हाई आई स्ट्रांगली फील कि ये कंपनीज थोड़े से कंपेयर टू द ग्रोथ नंबर्स, अगर हम देखते हैं प्रॉफिट का ग्रोथ, सेल्स का ग्रोथ, इतने स्ट्रांग ग्रोथ नंबर्स होने के बावजूद अगर 30 के पी रेशियो पे ये कंपनी ट्रेड हो रही है, जहां पे पीजी रेशियो जो होता है वो अराउंड 0.5 to 0.6 का है, सो इट शोज कि भाई मार्केट इज नॉट दैट गंग हो एंड मार्केट डू नॉट वांट टू गिव वेरी हाई प्रीमियम्स टू दीज कंपनीज, बट स्टिल नंबर्स आर स्ट्रांग। तो हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, ये ऐसी जो कंपनीज होती है जब भी इनके रिजल्ट्स आते हैं, इमीडिएटली रिजल्ट्स जितनी परसेंट से बढ़ते हैं तो उस हिसाब से उस पर्टिकुलर कंपनी का स्टॉक भी वहां पे बढ़ जाता है। बट नॉर्मली पी री रेटिंग होना थोड़ा सा मुझे मुश्किल नजर आता है। यहां पे इमीडिएटली पी री रेटिंग होती नहीं है इन कंपनीज की। तो हमेशा याद रखिएगा, हमें स्मॉल एंड मिड कैप में वो रिस्क हमेशा बना रहेगा। तो इसीलिए जो पोजीशन लेनी है वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव पोजीशन लेना विल नॉट बी अ वेरी प्रूडेंट स्ट्रेटेजी। सो दैट्स व्हाट यू शुड रिमेंबर। तो ये फर्स्ट कंपनी के बारे में हमने बात कर ली। नाउ द सेकंड कंपनी, और सेकंड कंपनी भी है आईओएल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड। तो ये जो कंपनी है ये मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग ऑफ एपीआईज, बल्क ड्रग्स एंड स्पेशलिटी केमिकल्स, ये इसमें मैन्युफैक्चरिंग भी करती है, सेलिंग भी करती है। तो अगेन अनदर कंपनी विच इज ऑल्सो रिलेटेड टू स्पेशलिटी केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री। तो उस हिसाब से ये जो ग्रोथ रही है वो भी काफी फेनोमिनल रही है। तो इस कंपनी ने भी लास्ट 1 ईयर में जो रिटर्न्स दिए वो है 309% के रिटर्न्स दिए। लास्ट 1 ईयर के रिटर्न्स 309% है। दो इतने अच्छे रिटर्न देने के बावजूद इस कंपनी का जो प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो है वो अराउंड 10 to 11 के बीच में होवर कर रहा है। सो अगेन सेम एग्जांपल इज कमिंग फॉरवर्ड कि व्हाई मार्केट इज नॉट गिविंग वेरी हाई वैल्यूएशंस टू दीज कंपनीज, बिकॉज देयर माइट बी अ रीजन ऑफ अर्निंग्स लॉन्ग टर्म विजिबिलिटी, लॉन्ग टर्म अर्निंग में की विजिबिलिटी या फिर अर्निंग्स में उसी तरीके की ग्रोथ की विजिबिलिटी शायद इन्वेस्टर्स को नजर नहीं आ रही है, एंड दैट्स व्हाई द वैल्यूएशंस आर नॉट वेरी एक्सपेंसिव, क्वाइट रीजनेबल वैल्यूएशंस पे ये कंपनी ट्रेड हो रही है। सो 4,200 करोड़ रुपीस का मार्केट कैपिटलाइजेशन है इस कंपनी का। अगर मैं रिटर्न रेशियोज देखता हूं तो आरओसी ये जो नंबर है वो 68% का है आरओसी,
फॉर IOL केमिकल्स, और ROE का नंबर है अराउंड 57%। तो ये बहुत स्ट्रांग नंबर है। डेट टू इक्विटी रेशियो इज 0.07, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज अराउंड 39। तो सारे पैरामीटर्स पे, रिटर्न रेशियोज और डेट के पैरामीटर्स पे आई थिंक काफी कंफर्टेबली प्लेस्ड ये कंपनी नजर आती है। सेल्स की ग्रोथ जो है 5 इयर्स की वो है 37% की, CAGR नंबर से ये सारे। प्रॉफिट की ग्रोथ भी अराउंड 49% की है। सेल्स की अगर 3 साल की ग्रोथ हम देखते हैं तो 38% है, बट प्रॉफिट की जो ग्रोथ है लास्ट 3 सालों में वो काफी जबरदस्त है, 322%। देयर माइट बी सम रीजंस ऑफ अदर इनकम वगैरह कुछ चीजें हो सकती है, आई एम नॉट गोइंग इन टू दोज डिटेल्स, सो लेट अस सी। तो ये भी एक रीजन हो सकता है कि ये प्रॉफिट बहुत ज्यादा दिख गया। मतलब सेल्स की ग्रोथ आप अगर देखोगे तो फॉर 3 इयर्स इज 38%, द प्रॉफिट ग्रोथ इज 322.81%। तो ये सस्टेनेबल नहीं हो सकता, एंड दैट्स व्हाई कि अर्निंग पर शेयर जो है वो बहुत ज्यादा शूट अप हो चुका होगा, एंड दिस इज द रीजन व्हाई ये पी रेशियो बहुत सस्ता नजर आ रहा है। बट मार्केट को लग रहा होगा कि भाई ये सस्टेन नहीं कर सकता, इस टाइप की ग्रोथ सस्टेन नहीं हो सकती, एंड दैट्स व्हाई आई थिंक 25-30% काइंड ऑफ growth is quite possible, but such kind of high growths of 100 and 200 and 300% is not possible. That might be the thinking of stock market, and that's why बहुत ज्यादा रिच वैल्यूएशन इस कंपनी को मिल नहीं रहे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी काफी स्ट्रांग है, 31% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, दैट इज ऑल्सो क्वाइट स्ट्रांग। नाउ 2 कंपनीज हो गई, नाउ द थर्ड कंपनी विल टॉक अबाउट, एंड दैट कंपनी इज कैप्लिन पॉइंट लैब। इस कंपनी, ये भी पहले भी एक बार कंपनी हमारी शॉर्टलिस्टिंग में आई थी, बट उसके बाद कुछ मार्केट में काफी ज्यादा फॉल हुआ था इस पर्टिकुलर स्टॉक पे, बट अगेन वापस इस कंपनी ने वो अपना एक रनअप जो है, जो अपवर्ड जर्नी है वो वापस शुरू कर दी है। So Kaplan Point Laboratories is engaged in business of pharmaceuticals, that is majorly producing and developing and marketing wide range of generic formulations and branded products, और इनके exports भी काफी होते हैं overseas market में। So this particular company also in a way related to pharma industry के साथ इसका particularly engagement है। So इस कंपनी का भी market capitalization अगर आप देखोगे तो वो भी around 4,000 करोड़ रुपीस का है, 18.33 का प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो है इस कंपनी का। नाउ ये कैसे जस्टिफाई करता है, नहीं करता है, या फिर अंडर वैल्यूएशन लगता है, आई थिंक आगे के नंबर्स हम एनालाइज करते हैं। सो ROC ये जो नंबर है वो है 37% का। सो इट्स स्ट्रांग। जो हमारा एक हमने क्राइटेरिया रखा था 30% प्लस का, तो वो यहां पे फुलफिल करता हुआ नजर आ रहा है। डेट टू इक्विटी रेशियो इज क्वाइट लेस, 0.05 का डेट टू इक्विटी रेशियो है। उसके हिसाब से ऑब्वियसली व्हेन द डेट टू इक्विटी रेशियो इज सो लो, द इंटरेस्ट कवरेज रेशियो विल बी वेरी हाई। 334 का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है इस कंपनी का। सेल्स की अगर 5 साल की ग्रोथ हम देखते हैं तो 37.90% का CAGR ग्रोथ है सेल्स का। प्रॉफिट का ग्रोथ इज अराउंड 52%। 3 साल का अगर नंबर देखते हैं तो प्रॉफिट ग्रोथ इज 30% एंड सेल्स ग्रोथ इज ऑल्सो 30%, एंड रिटर्न ऑन इक्विटी दिस नंबर इज अराउंड 30.8%। तो यहां पे सारे नंबर्स फुलफिल होते हुए नजर आ रहे। इस पर्टिकुलर कंपनी का भी जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो इट इज अराउंड 29 to 30% का। सो दैट इज ऑल्सो वेरी स्ट्रांग। तो यहां पे भी अगर आप देखोगे, सो कंपेयर टू द ग्रोथ द मार्केट इज वैल्यूइंग इट एट अ लेसर पॉइंट। सो यहां पे भी PEG रेशियो की अगर हम बात करते हैं, PE डिवाइडेड बाय ग्रोथ। सो ग्रोथ में मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं यू शुड कंसीडर सेल्स ग्रोथ, you should consider operating profit growth, you should consider net profit growth also। तो ये तीनों नंबर्स को आप एवरेज करके वो ग्रोथ का नंबर निकाल सकते हो। पी का नंबर न्यूमरेटर में आपके पास अवेलेबल है, तो अगर ये लेस देन 1 है एंड इट्स अ वेरी गुड ग्रोइंग कंपनी, तो डेफिनेटली PEG रेशियो सजेस्ट की कंपनी मतलब डाउन साइड रिस्क जो है वो कंपनी को कम नजर आता है। दो ये बिल्कुल इसको ऐसा मत समझिए कि आई एम गिविंग यू एन एडवाइस इन गो एंड इन्वेस्ट इन दोज कंपनीज। यू नीड टू रिमेंबर दीज आर स्मॉल कैप स्टॉक्स। तो यहां पे डिमांड सप्लाई पे बहुत सारी चीजें मैनिपुलेट हो सकती है, बिकॉज देयर इज अ लेसर अमाउंट ऑफ फ्री फ्लोट अवेलेबल। तो बायर सेलर्स ज्यादा अवेलेबल नहीं होते मार्केट्स में, वॉल्यूम्स ज्यादा नहीं होते, एंड दैट्स व्हाई स्मॉलर क्वांटिटी ऑफ वॉल्यूम्स आल्सो कैन मैनिपुलेट द प्राइसेस टू ग्रेटर एक्सटेंट। सो वो रिस्क हमेशा अपने समझ के ही यहां पे इन्वेस्टमेंट्स करने चाहिए। दिस इज नॉट अ डायरेक्ट सजेशन टू गो एंड इन्वेस्ट इन दीज कंपनीज, सो दैट्स व्हाट आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू। नाउ द फोर्थ कंपनी HLE ग्लासकोट। तो ये भी जो कंपनी है ये स्विस ग्लासकोट इक्विपमेंट कंपनी है, और यहां पे भी अगर आप देखोगे तो ये कार्बन स्टील ग्लास लाइंड इक्विपमेंट्स बनाते हैं, और इनका जो सप्लाई होता है मेजरली
टुवर्ड्स दिस एग्रोकेमिकल कंपनीज, टुवर्ड्स स्पेशलिटी केमिकल्स कंपनीज, टुवर्ड्स नॉर्मल जो केमिकल्स कंपनीज होती है उनको वो सप्लाई करते हैं। फूड प्रोसेसिंग एंड अलाइड इंडस्ट्रीज को भी ये इक्विपमेंट वो बना के सप्लाई करते हैं। तो आपको यहां पे भी समझ में आ गया होगा कि ये भी इनडायरेक्टली दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज ऑल्सो, दिस पर्टिकुलर कंपनीज ऑल्सो लिंक टू दी स्पेशलिटी केमिकल्स और एग्रोकेमिकल्स और केमिकल इंडस्ट्री या फिर फूड प्रोसेसिंग या फिर फार्मा इंडस्ट्री। तो यहां पे भी आई थिंक बहुत बढ़िया एक प्ले नजर आ रहा है। इफ यू रिमेंबर GMM Pfaudler, ऑब्वियसली मतलब इट इज नाउ नोन फॉर दी wrong things currently because from 6900 the stock is at 3500 for various reasons। तो उसके बारे में बात करेंगे आने वाले वीडियोस में। तो यहां पे ये कंपनी भी इन अ वे इट इज ऑल्सो सपोर्टिंग, सेम थिंग वाज विथ GMM Pfaudler, जो ग्लास के चीजें वो बनाते हैं, वो स्पेशल ग्लास की इक्विपमेंट जो बनाते हैं वो स्पेशलिटी केमिकल कंपनीज एंड फार्मास्यूटिकल कंपनीज के लिए वो सप्लाई करते हैं। एंड इट हैज सीन अ वेरी गुड जर्नी, रिटर्न जर्नी अगर आप देखोगे तो। सेम थिंग इज हैपनिंग विथ HLE ग्लास कोट। तो यहां पे भी लास्ट 1 ईयर में 543% के रिटर्न्स इस कंपनी ने दिए हैं एंड दिस स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 45.98 प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो। सो डेफिनेटली यहां पे प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो थोड़ा सा ज्यादा नजर आ रहा है। द रीजन कुड बी 74.25% का जो स्टेक है वो प्रमोटर्स के पास है। तो फ्री फ्लोट जो है मार्केट में वो काफी कम है। नॉर्मली अगर कुछ इन्वेस्टर्स है वो साइडलाइन करके रखते हैं वो स्टॉक्स को, और ज्यादा फ्री फ्लोट अगर अवेलेबल नहीं होता है स्टॉक में तो डेफिनेटली यहां पे प्राइसिंग थोड़ी सी एक्सपेंसिव हो सकती है। जो चीज हमने GMM Pfaudler के साथ होती हुई देखी थी, मोर देन 130 का पी रेशियो था, और अभी भी जब ये स्टॉक नीचे गिरा है फिर भी ये पी रेशियो 65-70 के बीच में दिख रहा है फॉर GMM Pfaudler। तो आई थिंक ऑन द सिमिलर लाइंस 46 का पी रेशियो फॉर HLE ग्लास कोट यहां पे नजर आ रहा है। मार्केट कैपिटलाइजेशन इज अराउंड 1700 करोड़ रुपीस। ROC का अगर हम नंबर देखते हैं तो दैट इज 43%। दिस पर्टिकुलर कंपनी हैज अ लिटिल हायर डेट, 0.86 का इसका डेट टू इक्विटी रेशियो है, 0.86। तो हमेशा जब भी आप डेट टू इक्विटी रेशियो देखते हो तो आपने इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देखना चाहिए, एंड दैट इज नॉट वेरी वेल पोजिशन, मुझे ऐसे लगता है। 5.54 का इसका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है। नॉर्मली मैं आप लोगों को बताता हूं कि अगर कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है एंड 2.5 से ऊपर अगर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो तो कंपनी इज वेल प्लेस्ड, बट you need to remember this is a small cap stock or maybe a micro cap kind of stock। तो वहां पे रिस्क थोड़ी सी ज्यादा भी हो सकती है। तो उस हिसाब से आपने ये देखना चाहिए कि भाई I am not very much comfortable with the 5.54 interest coverage ratio, but अगर बाकी पैरामीटर्स पे ये स्टॉक अच्छा कर रहा है and that's why it got shortlisted। तो यहाँ पे 34% का सेल्स ग्रोथ है फॉर लास्ट 5 years, प्रॉफिट ग्रोथ इज अराउंड 53% फॉर लास्ट 5 years। लास्ट 3 years का अगर सेल्स ग्रोथ की हम बात करते हैं तो इट इज 68%, एंड लास्ट 3 years का प्रॉफिट ग्रोथ की अगर हम बात करते हैं तो इट इज 130%। सो दिस इज द रीजन व्हाई दिस स्टॉक हैज परफॉर्म्ड सो वेल, बिकॉज द प्रॉफिटेबिलिटी हैज grown like anything। So normally ये जो छोटी छोटी कंपनीज होती है एक लेवल के बाद जब ब्रेक इवन हो जाता है सेल्स में तो प्रॉफिटेबिलिटी कीप्स ऑन ग्रोइंग, बट स्टिल आई थिंक ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 16 to 17% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। तो ये भी यहाँ पे मुझे बहुत ज्यादा ऐसा जबरदस्त नजर नहीं आता है। सो इट माइट बी अनदर रीजन कि भाई अगर इसके कंपिटिटर्स या फिर सिमिलर काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज के स्टॉक्स अगर बहुत ज्यादा बढ़े तो उसका भी इंपैक्ट ऐसी कंपनीज पे हो सकता है, एंड दैट्स व्हाट मार्केट इज ऑल अबाउट कि आप कैसे ये सारी चीजें फाइंड आउट करते हो। सो ये भी कंपनी बाकी सारे पैरामीटर्स पे, ग्रोथ के नंबर्स पे, रिटर्न रेशियोज पे शॉर्टलिस्ट हो रही थी। दैट्स व्हाई वी एक्सप्लेन्ड इट टू यू, बट वी हैव कॉशन्ड आल्सो कि रेड फ्लैग्स क्या क्या हो सकते हैं इस कंपनी के साथ। शायद आपने इसका नाम भी सुना होगा। नौ 4 कंपनीज जो स्पेशलिटी केमिकल्स या फिर फार्मा इंडस्ट्री से लिंक्ड है या अलाइड है उनके बारे में हमने बात की। नाउ लास्ट कंपनी विच इज अ कंस्ट्रक्शन कंपनी, PSP प्रोजेक्ट्स। तो PSP प्रोजेक्ट्स ये जो है एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है। द कंपनी ऑफर्स इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन, इंस्टीट्यूशनल कंस्ट्रक्शन, गवर्नमेंट एंड रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स के कंस्ट्रक्शन देते हैं। बाद में प्लानिंग, डिजाइनिंग, पोस्ट कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज यहाँ पे भी ये कंपनी सर्विसेज देती है। बहुत सारे लोगों को शायद पता भी होगा इस कंपनी के बारे में। सो इन अ वे ऐसी एक कंपनी के बारे में हमने सुना है वो है NBCC। सो बट दिस इज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी PSP
प्रोजेक्ट्स, तो प्राइवेटली ओन्ड पब्लिक लिमिटेड कंपनी, बट इट्स नॉट अ PSU स्टॉक। तो यहाँ पे अराउंड 1400 करोड़ रुपीस का मार्केट कैपिटलाइजेशन है इस पर्टिकुलर कंपनी का। भले ही अभी जब हम ग्रोथ की बात करेंगे तो वहां पे, बट लास्ट 1 ईयर में, बिकॉज दिस पर्टिकुलर कंपनी बिलोंग्स टू अ रियल एस्टेट सेक्टर और हमने काफी खराब समय देखा है रियल एस्टेट सेक्टर का, एंड दैट्स व्हाई द स्टॉक इज डाउन बाय 27-28% इन लास्ट 1 ईयर्स टाइम। यहाँ पे वो चीजें बता दी, बट अभी नंबर्स पे जहां पे ये शॉर्ट लिस्टिंग हुई है कंपनी, तो अराउंड 14 के पी रेशियो पे ये कंपनी ट्रेड होती है। ROC के जो नंबर्स है वो अराउंड 40% प्लस है, ROE के नंबर्स इज अराउंड 31% प्लस। तो यहाँ पे इट्स अ कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री, बिकॉज कंस्ट्रक्शन वर्क है तो डेफिनेटली पैसा तो लगेगा आपको ज्यादा, बट स्टिल आई थिंक द डेट टू इक्विटी रेशियो जो है वो काफी कंफर्टेबल नजर आता है। 0.16 का डेट टू इक्विटी रेशियो है इस कंपनी का, एंड 9.95 टाइम्स का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ऑब्वियसली आई वुड लाइक टू सी द इंटरेस्ट कवरेज रेशियो टुवर्ड्स वेरी हायर साइड, बट स्टिल आई थिंक 10 के आसपास इसका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है, तो आई डू नॉट फील देयर इज एनी प्रॉब्लम। प्रमोटर्स आर होल्डिंग अराउंड 74% स्टेक इन दिस कंपनी। ग्रोथ के नंबर्स की अगर हम बात करते हैं तो सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ फॉर लास्ट 5 ईयर्स अप्रोक्सीमेटली 40% है सेल्स ग्रोथ for last 5 years CAGR terms में, and profit growth is around 46% in last 56% in last 5 years profitability की ग्रोथ की अगर हम बात करते हैं। बट व्हाट वी आर इंटरेस्टेड कि भाई लास्ट 3 years में हाउ इज द परफॉर्मेंस, बिकॉज शॉर्ट टर्म में कुछ हिकअप्स भी हुए हैं, बहुत सारे हिकअप्स हमने लास्ट 3 से 5 सालों में देखे फॉर द रियल एस्टेट सेक्टर, बट ये कंप्लीटली उस रूल को तोड़ता हुआ नजर आ रहा है ये पर्टिकुलर कंपनी। सो लास्ट 3 इयर्स की सेल्स ग्रोथ है अराउंड 55% एंड 46% इज द प्रॉफिट ग्रोथ फॉर लास्ट 3 इयर्स। तो यहाँ पे सारे नंबर्स काफी कंफर्टेबल नजर आ रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है कंपनी का अराउंड 11 to 12% के बीच में। ऑब्वियसली इट्स अ वेरी कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री, तो यहाँ पे मार्जिन थोड़े से कम ही रहेंगे, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। तो ये भी एक कंपनी है जो मतलब रिसेंटली काफी खराब परफॉर्मेंस हुआ है लास्ट 1 ईयर में, 27-28% से स्टॉक डाउन हुआ है, बट डेफिनेटली एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम लुकिंग एट दीज नंबर्स, अगर क्वांटिटेटिव नंबर्स अगर हम देखते हैं तो मुझे लगता है कि डाउन साइड प्रोटेक्शन अच्छा होगा, बट यू नीड टू रिमेंबर रियल एस्टेट सेक्टर इज गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ बैड फेजेस। तो यहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं बिकॉज ऑफ द फंडिंग रिक्वायरमेंट, या फिर जिनको इन्होंने सेल किया हुआ है वहां से कैश फ्लोज कैसे आते हैं, गवर्नमेंट के साइड से कैश फ्लोज कैसे आते हैं, तो वो सारी चीजें यहाँ पे थोड़ा सा अनसर्टेनिटी रह सकता है। तो वो स्लैग जो है वो और भी आगे कंटिन्यू हो सकता है, बट वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली इट इज लुकिंग क्वाइट गुड। दो दिस इज नॉट अ डायरेक्ट एडवाइस टू गो एंड इन्वेस्ट इन दीज कंपनीज, यू नीड टू सिट विद योर एडवाइजर, यू नीड टू एनालाइज योर रिस्क प्रोफाइल। अगर रिस्क प्रोफाइल में बैठता है तो आपका एडवाइजर आपको डेफिनेटली बताएगा कि कहां पे इन्वेस्ट करना है, कहां पे नहीं इन्वेस्ट करना है। तो मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो भी हमारा एक पर्सपेक्टिव आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इफ यू फील कि वी आर डूइंग अ गुड जॉब, सो डेफिनेटली यू शुड विजिट आवर वेबसाइट investindia.in, और वहां पे बहुत सारे रिसर्च प्रोडक्ट्स हमने डेवलप किए, स्टॉकोमीटर प्लस हो या फिर MFEDNA, जहां पे मोर देन 200 म्यूचुअल फंड्स को हम एवरी मंथ रिव्यू करते हैं, या फिर हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज जहां पे रेडीमेड मॉडल पोर्टफोलियोज, रेफरेंस मॉडल पोर्टफोलियोज हमने डेवलप किए हैं। दे विल ऑल्सो बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू पीपल टू डेवलप योर ओन मॉडल पोर्टफोलियोज। तो डेफिनेटली मैं चाहूंगा कि आप लोग हमारी वेबसाइट को विजिट करके ये सारे प्रोडक्ट्स, ये रिसर्च प्रोडक्ट्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी इसके रिलेटेड कुछ क्वेरीज है तो हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप हमें कॉल कर सकते हो, ईमेल लिख सकते हो, विल बी मोर हैप्पी टू हेल्प यू ऑन दोस फ्रंट्स आल्सो। तो ऐसे वीडियोस के लिए हमारा चैनल देखते रहिए, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए दोस्तों।